अहम खबर शामिल करेंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर लग चुका है और अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। आपको बताते चलें कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपये की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर 277 रुपये 75 पैसे पर आ गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज़ भी तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 295 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 44,000 की हद को अबूर कर गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी काशिफ। देखिए जी, करेंसी मार्केट में जो इंटर बैंक है उसके रेट जब आए हैं, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंटर बैंक में रुपया जो है वो 8 रुपए 24 पैसे मजबूत हुआ है। करेंसी मार्केट में जो इंटर बैंक है उसमें डॉलर 277 रुपए 77 पैसे 75 पैसे पर आ गया है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। आज अमेरिका में आम तातील की वजह से जो इंटर बैंक के जो दुरुस्त रेट है, यानी जो इसमें और जो करेक्शन आएगी वो कल आएगी, क्योंकि आज न्यूयॉर्क मार्केट बंद होने की वजह से डॉलर के रेट में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर को रिवर्स लग गया है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपये की कमी देखने में आ रही। इंटर बैंक में डॉलर 277 रुपये 75 पैसे आ गया है। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग चुका है। अच्छी खबरें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपये की कमी भी देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत बेहतरी देखने में आ रही है। जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन से कल भी खबर शेयर की थी और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद मंदी देखने में आ रही। इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 43,791 की सतह पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद अब मंदी देखने में आ रही है। इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 43,791 की सतह पर इस वक्त मौजूद है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद अब मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स इस वक्त 43,791 की सतह पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद मंदी देखने में आ रही है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। देखिए, आज स्टॉक मार्केट का आगाज तो सुबह जो है वो तेजी में हुआ। 295 पॉइंट का जो है मार्केट में इजाफा हुआ था। ताहम अब से कुछ देर पहले प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। ये प्रॉफिट टेकिंग है जो गुज़श्ता रोज हमने देखा था, मार्केट ने एक रिकॉर्ड हाई देखा था। आज जो अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट में 107 पॉइंट की कमी अब तक हो चुकी है और 100 इंडेक्स 43,791 की सतह पर आ गया है। जो मार्केट जैसे मेरे कल गुज़श्ता रोज मार्केट में जो ब्रोकर से और तजज़ियाकारों से बात हुई थी, उनका कहना यह था कि जैसे ही डॉलर की कदर में कमी होगी और रुपया मजबूत होगा तो ये एक और अच्छी खबर होगी मार्केट के लिए। ये आज ऐसे ही हुआ है कि इंटर बैंक में रुपया जो है वो 8 रुपए मजबूत हुआ है और ओपन मार्केट भी अब से कुछ देर बाद खुलेगी, तो इसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि डॉलर में मजीद कमी होगी तो सरमायाकारों का एतमाद जी मजीद बहाल होगा। ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है जो माइनस है ये दोबारा जो है मार्केट मुस्बत हो जाएगी। जी भाई। ठीक है काशिफ, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है डॉलर क्या के हवाले से, उसकी प्राइस के हवाले से कितना कम मजीद होगा या हो सकता है? देखिए, जो अभी तक जो डॉलर के जो रेट आए हैं उसमें तो ये 8 रुपए की तकरीबन कमी आई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर आज जो है वो आम तातील की वजह से, क्योंकि रेट जो है वो डॉलर के वो न्यूयॉर्क से निकलते हैं, उस वजह से आज जो रेट के हवाले से स्टेट बैंक के जब तक रेट आए उसमें 8 रुपए कमी हुई है। जो डॉलर के जो सही रेट होंगे, जो तमाम करेक्शन के बाद निकलेंगे, वो कल आएंगे, यानी बुध के रोज आएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 रुपए 24 पैसे की इसमें कमी हुई है जी और इस तरह उम्मीद ये की जा रही है कि ये 8 साढ़े 8 रुपए की रेंज में ही होगा। लेकिन इस वक्त जो है बाइंग कम है डॉलर की, इसलिए इसमें मजीद कमी हो सकती है इसमें। ठीक है। तो काशिफ, अभी अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या इत्तलात हैं? डॉलर मार्केट में अवेलेबल है और क्या इसी रेट पर अवेलेबल है? देखिए जी, इंटर बैंक की रेट में और ओपन मार्केट के रेट के फर्क के अलावा जो इस वक्त मार्केट में डिमांड सप्लाई है, हमने गुज़श्ता रोज देखा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो डॉलर फरोख्त हुए हैं। ये दावा मलिक बोस्तान साहब का है जो फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज ये दावा किया था कि बड़े पैमाने पर जो है वो डॉलर फरोख्त होने के लिए ओपन मार्केट में आया है। गुज़श्ता रोज बैंकों की आम तातील की वजह से, स्टेट बैंक होने की वजह से ज्यादातर जो फॉरेक्स डीलर्स थे वो बंद थे। तो अगर गुज़श्ता रोज बड़े पैमाने पर डॉलर फरोख्त हुए हैं जी तो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो डॉलर की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। ठीक है। आज भी बाजार ऐसे ही लग रहा है कि डॉलर की बड़े पैमाने पर फरोख्त होगी और ओपन मार्केट में डॉलर
और कम होगा, क्योंकि अगर इंटरबैंक में 277 के करीब आ गया है तो ओपन मार्केट इससे नीचे ही आएगा या इसके बराबर आएगा। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ओपन मार्केट में भी डॉलर की रेट में जब मार्केट 11:30 बजे खुलेगी तो इसमें और कमी आएगी। ठीक है काशिफ, हम देख रहे थे कि पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी डॉलर की खरीदो फरोख्त पर या किसी भी करेंसी की खरीदो फरोख्त पर, तो अभी उस हवाले से कोई नया प्लान सामने आया है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ वही डॉलर बाय कर सकते हैं, जिन्होंने बाहर अपनी फीसिस करानी है या कुछ मामलात हैं, या इजीली अवेलेबल है? लेकिन जो स्टेट बैंक ने पिछले दिनों अपना सर्कुलर जारी किया था उसमें इंपोर्ट पर से तो सारी पाबंदियां हटा दी थी। जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए एक जो है वो सर्कुलर है जिसके तहत जो एक आम आदमी जो एक ट्रैवलर है वो $5,000 तक ले जा सकता है। पिछले दिनों डॉलर की खरीदारी पे बहुत सख्ती थी, आपको टिकट और पासपोर्ट और वीजा दिखाकर ही जो है वो डॉलर का हसूल मिलता था। अब जो डॉलर की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है तो डॉलर के हसूल में बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ पर 3 मार्केट्स काम करती है, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। तो जो लोग बगैर शनाख्ती कार्ड के ओपन मार्केट से नहीं लेना चाहते वो ग्रे मार्केट से लेते हैं, वो थोड़ा महंगा भी खरीद लेते हैं। तो मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी कभी भी मसला नहीं रही है, उसके रेट डिफरेंट है। तो अब स्टेट बैंक की जानिब से जो पाबंदी हटाई गई है इंपोर्ट्स पर, तो उसके बाद जो इंपोर्टर है उनको रिलीफ मिला है, वो रिलीफ के तहत अपना सामान मंगवा सकते हैं। गुज़श्ता दिनों पाक सुजुकी ने, इंडस ने, तमाम ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है इन्होंने अपने जो सिस्टम है उनको शट डाउन में एक हफ्ते का 10-10 दिन का इजाफा किया था कि उनका कहना ये था कि उनके पास सामान बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे।